नमस्कार, मैं महेश कुंतल आज आपके सामने जेंडर विद्यालय एवं समाज B.Ed सेकेंड ईयर विषय के साथ हमारा जो रेगुलर टॉपिक चल रहा है 2-3 दिन से, वही आज चलेगा। जो हम समितियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, विभिन्न स्वतंत्रता के बाद जो महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न आयोग बनाए गए हैं, विभिन्न समितियां बनाई गई हैं, उन समितियों के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। और जिनमें विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, महिला शिक्षा समिति, हंसा मेहता समिति, ये सभी हमने समितियों के बारे में विशेष रूप से जाना था। कोठारी कमीशनें, इन सभी समितियों के बारे में हमने जाना था। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं महिला शिक्षा। देखिए, इसमें महिलाओं को शैक्षिक अवसर प्रदान करना, शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को सुविधाएं प्रदान करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में महिलाओं को समानता के लिए निम्नांकित लक्ष्य निर्धारित किए गए। अब देखिए, उनमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार महिलाओं को प्रमुख रूप से अनेक प्रकार के लक्ष्यों का निर्धारण किया गया, जिनमें बालिकाओं के लिए प्रारंभिक शिक्षा का समयबद्ध कार्यक्रम, अगला व्यावसायिक, तकनीकी, वृत्तिक शिक्षा एवं विद्यमान व उभरती हुई प्रौद्योगिकी में महिलाओं के प्रवेश को भी बढ़ाना। इसके बाद महिलाओं के शिक्षण को पाठ्यक्रमों के रूप में प्रोन्नत करना। औद्योगिक, तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रमों को में महिलाओं की शिक्षा को व्यापक बनाया जाएगा। महिलाओं को अधिकार दिलाने में सही मध्यस्थ भूमिका के निर्वहन के लिए शैक्षिक संस्थानों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। परिकल्पित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सक्रिय प्रबंधनीय संरचना का सृजन किया जाएगा। महिलाओं के विकास के लिए सक्रिय कार्यक्रम चलाने के लिए शैक्षिक संस्थानों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। महिलाओं के अध्ययनों को विभिन्न पाठ्यक्रमों के रूप में प्रोन्नत भी किया जाएगा। महिलाओं को अधिकार दिलाने में शिक्षा सही मध्यस्थता वाली भूमिका का निर्वहन करेगी। तो इस प्रकार के जो लक्ष्यों का निर्धारण राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया गया। अब इनको, जो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो शैक्षिक उपाय सुझाए गए, उनको हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। उनमें देखिए, स्कूल स्तर पर शिक्षकों की भर्ती के लिए महिलाओं को वरीयता दी जाएगी। सबसे पहला इन्होंने उपाय सुझाया कि अगर स्कूल स्तर पर हम शिक्षकों की भर्ती कर रहे हैं तो उसमें महिलाओं को वरीयता प्रदान की जाएगी। अनुसंधान संस्थानों, स्वैच्छिक संस्थानों एवं कलाकारों के द्वारा महिलाओं में चेतना उत्पन्न करने, अपने व्यक्तित्व को उन्नत करने के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए। अब इसमें प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों में महिला शिक्षिकाओं एवं महिला अनुदेशकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि वे महिलाओं की समानता के लिए सक्रिय भूमिका का निर्वहन कर सकें। इसके बाद सामान्य कोर पाठ्यक्रम की नई स्थिति के अनुरूप मूल्यों के संस्थान के लिए तथा उनकी शक्ति बढ़ाने के लिए एक शक्तिशाली साधन है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद में
महिला प्रकोष्ठ की पुनः स्थापना की जाएगी। उसके बाद प्रचार माध्यम जैसे रेडियो एवं दूरदर्शन की योजना की स्पष्ट मार्गदर्शी रूपरेखाएं तैयार करनी चाहिए। सभी शिक्षकों को अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा अनुदेशकों की महिलाओं को अधिकार दिलाने वाले एजेंट के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। तो इस प्रकार से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इस समिति के द्वारा ये उपाय सुझाए गए। अब इसके बाद लड़कियों के लिए शिक्षा का सार्वभौमिकरण तथा स्त्री तथा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम। इसमें देखिए, स्त्रियों में निरक्षरता समाप्त करने के लिए इसमें 15 से 35 आयु वर्ग के हेतु प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर तैयार किए जाने चाहिए, क्योंकि इस आयु की अधिकांश महिलाएं काम करती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि स्त्रियों के लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम इस प्रकार तैयार किया जाए जो उनकी कार्य कुशलता तथा आय पैदा करने वाले कार्यकलापों को बढ़ाने से संबद्ध हो। अब इसमें अगला है, जैसे ग्रामीण एवं स्थानीय क्षेत्रों में रोजगार अथवा कार्य के अवसरों से जुड़े शिल्पों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता है, ताकि लड़कियों को पढ़ाने के लिए माता पिता को प्रोत्साहन मिल सके। उसके बाद स्कूल शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर कार्यानुभव व्यावसायीकरण को एक भाग के रूप में लड़कियों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से अवगत कराया जाना चाहिए। इसके बाद प्रभावशाली शिक्षण के लिए शिक्षा विभाग में एक ब्यूरो की स्थापना की जाए, अर्थात एक इफेक्टिव टीचिंग करने के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक ऐसी ब्यूरो की स्थापना की जाए जो उसमें समय समय पर शोध करती रहे, उनके कमियों को पूरा करती रहे, उनकी कमियों को निकालती रहे। लड़कियों तथा स्त्रियों के लिए शिल्प विकास का काम शिक्षण की एक सतत प्रक्रिया के रूप में होना चाहिए, जो कि अनौपचारिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों से प्रारंभ हो। उसके बाद स्कूल में लड़कियों का दाखिला बढ़ाने और उन्हें स्कूल में बनाए रखने में शिशु शिक्षा केंद्र महत्वपूर्ण सहायक सेवा के रूप में हैं, अतः उन्हें बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अब इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों को भाई बहनों एवं घर की देखभाल करने, ईंधन, चारा व पानी लाने अथवा दिहाड़ी मजदूरी में व्यस्त रखा जाता है। इसलिए नीति संदर्भित विशेष समर्थन सेवा में सभी क्षेत्रों को सम्मिलित करने की आवश्यकता है। स्कूल स्तर पर अध्यापकों की भर्ती में महिलाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अब इसके बाद आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा 1992। नारी शिक्षा के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के 4 भाग निम्नलिखित बातों का उल्लेख करते हैं। जैसे शिक्षा नीति के पैरा 4.2 शिक्षा को महिलाओं के स्तर में बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। अतीत से चली आ रही विकृतियों तथा विषमताओं
को ख़त्म करने के लिए महिलाओं को सुविचारित समर्थन दिया जाएगा। शिक्षा पद्धति के द्वारा महिलाओं को शक्ति संपन्न बनाने के लिए एक ठोस भूमिका निभाई जाएगी और यह हस्तक्षेप के रूप में होगी। नए पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों तथा शिक्षकों, निर्णयकर्ताओं, प्रशासकों के प्रशिक्षण, अनुस्थापन तथा शिक्षा संस्थानों के सक्रिय सहयोग द्वारा नए मूल्यों के विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। महिलाओं से संबंधित अध्ययनों को विभिन्न पाठ्यक्रमों के अंतर्गत प्रोत्साहन दिया जाएगा और शिक्षा संस्थानों को महिला विकास से संबंधित कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा। और इससे संबंधित जैसे संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में बालिकाओं के लिए शिक्षा के लिए जो प्रसार के लिए निम्न सिफारिशें की गई। जैसे सबसे पहला तो इसमें प्राथमिक स्कूलों के पास ECCE के केंद्रों की स्थापना करना, विद्यालय के अध्यापकों तथा आंगनवाड़ी के कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय स्थापित करना। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में 2 प्रकार के शिक्षण संस्थानों का संचालन किया जाता है, एक तो विद्यालय और एक दूसरा छोटे बच्चों के लिए आंगनवाड़ी केंद्र। अतः विद्यालय एवं आंगनवाड़ी दोनों ही आंगनवाड़ी के कार्यकर्ताओं और विद्यालय के शिक्षकों के मध्य में आपस में समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। जिन गांवों की जनसंख्या 500 से कम है उनमें पैरा स्कूल को मिडिल स्कूल से जोड़कर चलाया जाए जो कि गांव के बीच में हो। अगला, काम करने वाले बच्चों तथा बालिकाओं के लिए विद्यालय के समय को कम करना तथा उसे लचीला बनाना। अगला, प्रतिभावान बालिकाओं को छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए, अर्थात सरकार के द्वारा प्रतिभावान जो बच्चे हैं उनको छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे कि अन्य सभी कैटेगरी SC ST OBC सभी के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है, उसी प्रकार से प्रतिभावान छात्रों के लिए भी ये छात्रवृत्ति प्रदान की जानी चाहिए। ऐसे स्थानों पर विद्यालय खोले जाएं जहां पर महिला साक्षरता की दर कम हो, अर्थात उन जगहों पर विद्यालयों का खोलना आवश्यक है जहां पर महिला शिक्षा न्यून स्थिति में है। अधिकतर निरक्षर महिलाएं और महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए उनके आसपास विद्यालय खोले जाना आवश्यक है। काम करने वाले बच्चों को स्कूल भिजवाने के लिए उनके मालिकों के विरुद्ध कानूनी सहारा लिया जाए, अर्थात कई बार हम देखते हैं जैसे रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं या फिर चाय की थड़ी है, वहाँ पर हम छोटे छोटे बच्चों को चाय परोसते हुए, रेस्टोरेंटों में खाना परोसते हुए देखते हैं। तो उन पर उन्हें शिक्षित करने की बजाय उन्हें बाल मजदूरी में लगा लिया जाता है। तो ऐसे मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और उन्हें शिक्षा के समुचित प्रबंध करने चाहिए। महिला अध्यापकों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। लड़कियों से संबंधित सभी शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए। बालिकाओं के लिए स्कूल की ड्रेस, पुस्तकें आदि उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऐसे क्षेत्र उनकी आबादी 300 तक है, इन क्षेत्रों में सन 2000 तक कम से कम एक प्राइमरी स्कूल खोला जाए। ऐसे स्थान जहां मिडिल स्कूल नहीं है तथा जिनकी आबादी 500 से कम या अधिक है, 500 से अधिक है, वहाँ एक मिडिल स्कूल खोला जाना चाहिए। लिंग भेद को समाप्त कर महिलाओं के लिए एक उच्च शिक्षा में सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाए और उन्हें उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए।
ये बालक जो बीच में विद्यालय छोड़ देते हैं, प्रवास बच्चे तथा काम करने वाले बच्चों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अनौपचारिक पद्धतियों तथा सृजनात्मक तरीकों का लाभ उठाया जाए। बालिकाओं में महिला अध्यापकों के लिए छात्रावास की सुविधा उपलब्ध हो तथा महिला छात्रावास में एक महिला वार्डन को रखा जाए। आवास की सुविधा बढ़ाने के लिए कम खर्चे पर आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। तो इस प्रकार की जो संशोधन नीति सन 1992 थी, उसने महिला शिक्षा बढ़ाने के लिए निम्न सिफारिशें की गई थी। तो इन सिफारिशों को आप दोबारा से पुनः एक बार पढ़ना सुनना। आज का इतना ही। जय हिंद, जय भारत।